अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी जीके जीएस की हमारी जो रैपिड फायर रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी, आज का हमारा फोकस है प्रमुख पुरस्कारों पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारी जीके अवार्ड स्पेशल क्लास है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ना? जी बिल्कुल, मतलब साहित्य की दुनिया में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है भारत में। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। अच्छा, 1961 में? हाँ, लेकिन पहला पुरस्कार देने में थोड़ा समय लगा। वो 1965 में दिया गया था। ओके, तो स्थापना 61 में और पहला अवार्ड 65 में। पहले विजेता कौन थे? ये सवाल तो बहुत बार आता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप और वो मलयालम भाषा के लिए थे। मलयालम भाषा के लिए ये भी जरूरी है। और अगर हम पहली महिला विजेता की बात करें तो? हाँ, पहली महिला विजेता थी आशापूर्णा देवी। उन्हें 1976 में मिला था, मतलब पहले पुरुष विजेता के ठीक 11 साल बाद। 11 साल बाद। और भाषा थी बांग्ला। जी, बांग्ला भाषा। और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी यानी कि माँ सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाह, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक जानकारी। अब जरा हिंदी भाषा पर खासतौर से आते हैं क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। हिंदी के पहले विजेता? हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में। उनकी कृति चिदम्बरा के लिए। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही, चिदम्बरा के लिए। और हिंदी की पहली महिला विजेता की बात करें तो वो थी महादेवी वर्मा जी, यामा के लिए 1982 में। जी 1982। और एक और बहुत दिलचस्प नोट है यहाँ पर जो याद रखना चाहिए। क्या? ये पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत मतलब पोस्थुमसली नहीं दिया जाता। ओह, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब लेखक के जीवित रहते ही उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक अपवाद या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। हाँ, मैं उसी पर आने वाली थी। 2018 की बात है ना? जी, 2018 में पहली बार ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया अमिताभ घोष को। द शैडो लाइन्स के लेखक। ये तो वाकई एक ऐतिहासिक फैसला था। बहुत बड़ा, क्योंकि अब तक ये सिर्फ भारतीय भाषाओं तक ही सीमित था। इसने एक नई बहस शुरू कर दी थी। और हाल के विजेताओं की बात करें तो 58वां पुरस्कार किसे मिला? 58वां पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया। एक तो गुलजार साहब उर्दू के लिए, वाह, गुलजार साहब। और दूसरे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी संस्कृत के लिए। एक तरफ उर्दू और एक तरफ संस्कृत, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। जी, और जो 59th है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है हिंदी के लिए। विनोद कुमार शुक्ल, इनके बारे में एक खास तथ्य की है जहां तक मुझे याद है। हाँ, ये हिंदी के 12वें लेखक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। और सबसे खास बात, ये छत्तीसगढ़ से आने वाले पहले विजेता हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार की पूरी जानकारी। मुझे लगता है इससे बाहर सवाल नहीं जाना चाहिए। उम्मीद तो यही है। चलिए अब कुछ और साहित्यिक सम्मानों पर नजर डालते हैं। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं। जी, सरस्वती सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन देता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और इसकी खासियत क्या है? मतलब ये किन भाषाओं के लिए है? क्या है कि ये सिर्फ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए ही दिया जाता है। सिर्फ 22 भाषाओं के लिए? ओके। और इसकी पुरस्कार राशि? इसकी राशि ज्ञानपीठ से भी ज्यादा है, 15 लाख रुपए। 15 लाख। और पहले विजेता? पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन जी 1991 में। वाह। और अभी हाल ही में मतलब 34वां सम्मान किसे मिला है? 34वां सम्मान मिला है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को संस्कृत के लिए। 35वां अभी तक घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सरस्वती सम्मान। अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पर। ये भी बहुत प्रतिष्ठित है। जी, ज्ञानपीठ के बाद इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान माना जाता है। इसकी स्थापना आजादी के कुछ ही साल बाद 1954 में हो गई थी। और इसमें भाषाएं कितनी हैं? इसमें 24 भाषाएं हैं, मतलब 22 तो अनुसूची वाली और साथ में राजस्थानी और अंग्रेजी भी। अच्छा, इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी भी शामिल हैं। और पुरस्कार राशि इसकी थोड़ी कम है, 1 लाख रुपए। लेकिन ये हर भाषा के लिए अलग अलग दिया जाता है। हाँ, मतलब हर साल 24 पुरस्कार दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसके पहले विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए। और अंग्रेजी के लिए पहले विजेता? अंग्रेजी के लिए थे R.K. नारायण। चलिए, बहुत बढ़िया। अब 2 और सम्मान हैं जो के बिरला फाउंडेशन से ही जुड़े हैं, व्यास सम्मान और वाचस्पति पुरस्कार। जी, पहले वाचस्पति पुरस्कार की बात कर लेते हैं। जी। ये थोड़ा अलग है।
इसकी स्थापना 1992 में हुई और ये सिर्फ और सिर्फ संस्कृत साहित्य के लिए है। ओके, तो वाचस्पति मतलब सिर्फ संस्कृत। जी। और व्यास सम्मान? व्यास सम्मान भी 1991 में शुरू हुआ था और ये सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए है। सिर्फ हिंदी के लिए। और इसकी राशि? इसकी राशि है 4 लाख रुपए। पहले विजेता कौन थे इसके? पहले विजेता थे रामविलास शर्मा। और जो 34वां यानी हालिया सम्मान है वो सूर्य बालाजी को मिला है। सूर्यबाला, बहुत अच्छे। तो ये तो हो गए हमारे प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार। जी, लगभग सभी कवर हो गए हैं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, सिनेमा की दुनिया में। और जब सिनेमा की बात हो तो ऑस्कर से बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल। ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड्स, इनकी शुरुआत बहुत पहले 16 मई 1929 को हुई थी। और इसकी कुछ रिकॉर्ड्स तो कमाल के हैं, जैसे सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति वो हैं वॉल्ट डिज्नी, कुल 26 ऑस्कर, जिसमें 22 कॉम्पिटिटिव और 4 मानद थे। 26 ऑस्कर। और फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में 3 फिल्में हैं जो बराबरी पे हैं। तीनों ने 11-11 ऑस्कर जीते हैं। कौन कौन सी? बेन-हर 1959, टाइटैनिक 1997 और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003। वाह। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ऑस्कर में भारत। हमारा पहला ऑस्कर कब और किसे मिला? भारत के लिए पहला ऑस्कर आया 1983 में और वो मिला भानु अथैया जी को। किस फिल्म के लिए? ये तो सभी को पता होना चाहिए। फिल्म गांधी के लिए। उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ये अवार्ड मिला था। हाँ, रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी और गांधी का रोल बेन किंग्सले ने निभाया था। बिल्कुल। इसके बाद एक और बहुत बड़ा सम्मान भारत को मिला 1992 में। आप सत्यजीत रे की बात कर रहे हैं? जी, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का मानद ऑस्कर दिया गया था। वो एक महान बंगाली डायरेक्टर थे। और क्या संयोग है, 1992 में ही उन्हें ऑस्कर मिला और भारत रत्न भी। जी, ये एक अद्भुत सम्मान था उनके लिए। ये तो शुरुआती जीते थी, लेकिन असली धूम तो 2009 में मची थी। हाँ, 2009 स्लमडॉग मिलियनेयर, वो तो एक तूफान जैसा था। उस रात भारत ने 3 ऑस्कर जीते। 3? सबसे पहले तो AR रहमान। जी, AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते। एक तो जय हो गाने के लिए और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए। और जय हो के बोल लिखने के लिए गुलजार साहब को भी मिला। हाँ, गुलजार साहब को। और तीसरे थे रेसूल पुकुट्टी, जिन्हें बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर मिला। वो रात तो वाकई यादगार थी, जय हो हर जगह था। बिल्कुल। और फिर आया 2023, ये शायद उससे भी बड़ा पल था। आप RRR की बात कर रही हैं? हाँ, नाटू नाटू। जी, नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता। MM कीरावानी और चंद्र बोस ने स्टेज पर जाकर अवार्ड लिया। ये जीत बहुत खास थी क्योंकि RRR एक विशुद्ध भारतीय फिल्म थी जिसे पूरी दुनिया ने पसंद किया। सही बात है। और उसी साल एक और जीत मिली, जी, द एलिफेंट विस्परर्स को। हाँ, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। गुनीत मोंगा और कार्तिकी की वो फिल्म। जी, तो 2023 भारत के लिए सिनेमा में एक ऐतिहासिक साल रहा। बिल्कुल। अब हाल ही में जो 97वें ऑस्कर पुरस्कार हुए हैं 2025 के लिए, उनके कुछ मुख्य विजेताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। जी, ये भी जरूरी है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनोरा को। बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर हैं एड्रियन ब्रॉडी। और बेस्ट एक्ट्रेस? मिकी मैडिसन। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी एनोरा के डायरेक्टर शॉन बेकर को ही गया है। जी, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है आई एम स्टिल हियर और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है नो अदर लैंड। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, जितने भी साहित्यिक पुरस्कार हमने डिस्कस किए उनका एक फटाफट तुलनात्मक सारांश बना लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, स्थापना 1961, पर पहला अवार्ड 65 में, राशि 11 लाख, भाषाएं 22+1 यानी अंग्रेजी। पहले विजेता G. शंकर कुरुप। सही है? एकदम सही। ठीक है। अगला सरस्वती सम्मान, स्थापना 1991, राशि सबसे ज्यादा 15 लाख, भाषाएं सिर्फ 22, पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन। जी। फिर साहित्य अकादमी, स्थापना सबसे पुरानी 1954, राशि 1 लाख, भाषाएं 24, पहले विजेता माखनलाल चतुर्वेदी। बिल्कुल। और आखिर में व्यास सम्मान, स्थापना 1991, राशि 4 लाख, भाषा सिर्फ हिंदी, और पहले विजेता रामविलास शर्मा। परफेक्ट। ये एक बहुत अच्छा रिवीजन हो गया। मुझे भी यही लगता है। तो अब आज की क्लास के आखिर में आज का सवाल। जी। सवाल बहुत सीधा है और हमने इस पर बात भी की है।
फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को पहला ऑस्कर किस वर्ष यानी ईयर में मिला था? इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा। आसान सवाल है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।